ये आएंगे नहीं भगाएंगे तो ये भगाने की तैयारी में अब बिल्कुल इसको। यहाँ पे कुछ टॉर्च मारी, कुछ चमके रहे आँख से। लक्ष्मण भाई क्या हुआ था उस दिन सुबह में, क्या माहौल था, जब कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे अटैक हुआ है? यहाँ जो टूरिस्ट घूम रहे हैं उनको साइटिंग में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला। डिकाला में 2 टाइगर अटैक हो चुके थे और इसका एक पहलू हम सब जानते थे। आखिर इसका दूसरा पहलू क्या था ये कोई नहीं जानता था। तो इसी दूसरे पहलू को जानने के लिए मैं और मेरी टीम डिकाला पहुंच चुके थे, एक ऐसी जगह पे जहां पे चारों तरफ बावों का राज रहता है। तो दोस्तों, मैं जो आपको व्लॉग दिखाने जा रहा हूँ उससे पहले आपको ये कहानी सुननी पड़ेगी। ये एज अ कहानी सुनेंगे ये बात को तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी और ज़्यादा अच्छे से आप व्लॉग समझ पाएंगे। तो दोस्तों, डिकाला में एक टाइगर हुआ करता था, तो बहुत ही फेमस टाइगर था वो, और उसके 3 बच्चे होते हैं। ठीक है, वो टाइगर जब बच्चे छोटे होते हैं तो टाइगर वो एक फॉरेस्ट गार्ड पे अटैक करते हैं अचानक से, के ऊपर निगरानी रखने लगते हैं डिपार्टमेंट वाले। तो वो एकदम से क्या होता है, एक दिन अचानक एक ट्रैक्टर पे चढ़ जाता है अटैक करने के लिए। तो वो एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन जाती है, तो डिपार्टमेंट तुरंत उसे पकड़ के रेस्क्यू सेंटर भेज देता है। उस सीन के काफ़ी साल बाद वो बच्चे जब अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, वो फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो तीनों एक साथ घूमने लगते हैं। मतलब बच्चे फैमिली होती है, वो माँ बच्चे तीनों होते हैं, लेकिन एक टाइम पर वो आके अलग हो जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, तीनों लड़के अपनी माँ को उस टेरिटरी से भगा देते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों से किल करना नहीं आता ठीक से, और अपनी माँ को पहले बच्चा भगा चुके हैं। अब जंगल का एक और पहलू देखो, आपने सुना नहीं होगा कि टाइगर 3 एक साथ रहते हैं, मेल टाइगर्स। वो तीनों मेल बच्चे होते हैं और वो एक साथ रहने लगते हैं। अब उसमें से क्या होता है, ये मैं वो बता रहा हूँ बात जो मैं सुन के आया हूँ। कितनी सच्चाई है इस बात में मैं भी नहीं कह सकता, जंगल का सीन है, हम लोग एक अनुमान ही लगा सकते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत राय है, सबसे पहले मैं ये भी क्लियर कर दूँ। तो उसमें से 3 भाई जो होते हैं, वो उसमें से एक भाई उनका अलग घूमने लगता है, 2 एक साथ रहने लगते हैं। 2 एक साथ रहने लगते हैं तो ऐसे टाइम बीतता रहता है, बड़े हो जाते हैं। वो शिकार करना उनसे अब भी नहीं आता ढंग से। तो वो क्या करते हैं, ये मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन इस कहानी से क्या इसका लिंक है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये उस अटैक से ज़रूर कहीं ना कहीं ये बातें, ये हमारी व्यक्तिगत राय, उस अटैक से कहीं ना कहीं बात मैच करती है। तो उसमें से एक बच्चा फॉरेस्ट गार्ड पे अटैक करता है। फॉरेस्ट गार्ड कह रहा हूँ, जो लेबर वहाँ काम करने आती है, लेंटेना काटने आती है, उस पर अटैक करता है। तो ये सीन होता है। तो वो उसमें से एक टाइगर 2 बार किल कर देता है, 2 इंसान मार देता है। अब डिपार्टमेंट उसे पकड़ के वहाँ से हटा देता है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये शुरू होती है कि उसका जो भाई होता है वो कैंपस के चारों तरफ घूमने लगता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसा टाइगर जनरली करता नहीं है। जब उसे आपने कुत्ते को किसी को पकड़ा होगा, रेस्क्यूअर जो आते हैं, इनकी 6th सेंस जानवरों की बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपने देखा होगा कुत्ता जो है, जब उसको रेस्क्यूअर पकड़ने आते हैं तो वहाँ से वो भागने लगते हैं उनकी वैन को देख के। तो ऐसे इस जानवर में भी होना चाहिए। जब इसको पता है कि इंसानों ने मेरे भाई को पकड़ लिया, नुकसान पहुंचाया, तो मैं इसके आसपास ना दिखूं, बजाय इस चीज़ को करने के वो कैंपस के आसपास घूमता रहता है। तो ये व्लॉग जो है इसी चीज़ पे आधारित है, जो टाइगर कैंपस के आसपास घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्या घूम रहा है, आप पूरा व्लॉग देखें, आपको पता चल जाएगा। और आज का ब्लॉग होने वाला है फिर से कॉर्बेट डिकाला, और आज हम जा रहे हैं उमर सर के साथ अगेन। और पहुंच गया हूँ मैं इधर, और हमेशा की तरह वो लेट है, लास्ट टाइम भी लेट थे। और खाना खा लिया है, खाना खा के सब थोड़ा सा हम जाएंगे गेड़ी मारने के लिए, और उसके बाद कल जाएंगे हम लोग कॉर्बेट के अंदर एंट्री करते हैं। आगे भाई साहब हमेशा ही लेट करते हैं यार ये दोस्त मेरे। भाई उमंग राणा साहब आफ्टर उमर 1 ईयर, वापस 1 साल हो गया। ये वीडियो मुझे भी चाहिए। अरे ले लेना यार। तो दोस्तों, मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, तो सफ़र होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त। साथ में हमारे पास उमर भाई, और भैया क्या नाम है आपका? मनोज भाई। और सामने भैया क्या नाम है?
सानू भैया और ड्राइवर भैया। भूरी भाई नहीं है दोस्तों, कोई बात भाई के मामा है ये। हाँ भाई, उस्मान मामा। और अभी हमारे 2 लोग और हैं, मिलेंगे हमें धनगढ़ी गेट पे। तो देख लो जी डिकाला के अंदर की खूबसूरती। ये कुछ सीन ऐसे हैं यहाँ पे जो आपकी आंखें बाहर रह के तो ये नज़ारा को नहीं देख सकते, इसलिए आपको जंगल के अंदर आना पड़ेगा। ये है अपना रूम, निकाला पहला बार रूम मिला भाई। रूम में पहुंच चुके हैं और बहुत ही शानदार एक नज़ारा होने वाला है यहाँ पे। अरे भाई ओए क्या बात है, लग्जरी भाई। भाई जंगल की लग्जरी है भाई ये तो। तो टीम तैयार, हम तैयार एक सफारी पे जाने के लिए। तो लंच कर डिनर कर लिया हमने। अब इंस्ट्रक्शन मिली है कि अपने रूम में चले जाओ, रूम के बाहर नहीं निकलना। यहाँ पर जो माहौल चल रहा है ना इस टाइम, बहुत ही डर का माहौल चल रहा है। मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ का हर एक बंदा डरा हुआ है। दोस्तों जंगल में जब किसी जानवर का शिकार होता है ना तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती, जब किसी इंसान का शिकार होता है ना तो पूरे जंगल को खबर हो जाती है। तो जंगल का एक बेहद ख़तरनाक रूप जो हमें यहीं देखने को मिल रहा है। डिकाला बजने वाले हैं 9 और क्लियर इंस्ट्रक्शन से मैं फिर रिपीट कर दूं कि कोई अपने कमरों से बाहर नहीं निकलेगा। मैं कहूँगा कैमरामैन से पूरा एक बार दिखा दो, कोई नहीं दिख रहा होगा, इक्का दुक्का लोग खड़े हैं, वो भी जा रहे हैं जो कोई निकाल ये लिया। सब ने अपने अपने काम फिनिश कर लिया, सब अपने रूम्स की तरफ निकल पड़े हैं। खाली पड़ा। और वो जो टाइगर है वो एक इसके आसपास ही, फेंसिंग के आसपास ही दिख रहा है। अब देखो कैसे ग्रुप्स में जा रहे हैं लोग, आपको दिख रहा होगा, सब अपने अपने रूम्स में जा रहे हैं। अब देखो ये डंडा लेके आ गए, सब कहेंगे सब आप रूम में चलो। अरे एक बात तो बताओ, आप हो नाइट ड्यूटी में? तो अब जैसे डॉर्मेट्री का जो वॉशरूम है ना सामने है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जो डियर्स दिख रहे हैं आपको अंदर, डियर्स, तो मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों डॉर्मेट्री का जो वॉशरूम है, अब हमें इंस्ट्रक्शन मिल गया है कि आप रात को नहीं निकलो, लेकिन डॉर्मेट्री का जो वॉशरूम है बाहर है, वो कैसे करें? मैं ये सोचता हूँ या तो फिर इन्होंने डॉर्मेट्री में अंदर बना दिया है, अगर नहीं बनाया तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिर जो सिचुएशन यहाँ चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा जाग के देखते हैं, बाहर बैठेंगे अपने रूम के, वहाँ तो बैठ ही सकते हैं, देखते हैं क्या माहौल रहता है। अभी तक कोई कॉल नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ है। और आज की सफारी में हमसे 2 टाइगर मिस और हो गया, वो भी क्योंकि कॉल नहीं थी, हम निकले और हमारे पीछे से वो निकल के चले गए। तो जंगल का सीना पल पल बदलता रहता है। जंगल का एक ये भी पहलू है जो हर कोई विटनेस नहीं करता। यहाँ मेरे साथ तो कुछ हमारे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे, वो विटनेस कर रहे हैं ये चीज़। तो उमंग राणा साहब, कैसा लग रहा है आपको डिकाला में ये चीज़ विटनेस करके? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। डर नहीं लग रहा? सब साथ में है तो डर नहीं लगेगा, लेकिन हाँ है कि जिस टाइम अकेला जाता हूँ तो थोड़ा सा डर लगता का है, महसूस लगता है कि भाई कहीं टाइगर हमें देख रहा है और झपटा मार दे। टाइगर यहाँ कहीं भी हो सकता है, क्योंकि भाई ने बताया था वो उन्होंने उस जगह पे कहीं पे देखा था, आगे किसी ने देखा था, हमारे साथ आए हैं वो मनोज उन्होंने भाई वहीं कहीं एक झलक देखी थी। अब वही लगता है कि किसी टाइम कहीं किसी बाउंड्री के पीछे छुपा हो तो यार लगता है कि भाई डर का थोड़ा ना डर महसूस होता है कि भाई ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो डर तो लगता ही है। देखो साथ में रहता है तो इतना नहीं लगता, और डियर भी अंदर ही है तो उसका मतलब डियर अंदर है तो इसका मतलब भाई टाइगर आ ही सकता है ना। चलो रूम में चलते हैं हम लोग, थोड़ी देर रूम में चलते हैं, फिर आगे बाहर बैठेंगे, फिर यहाँ बैठेंगे आराम से हम लोग। चलो मोबाइल चार्ज। तो दोस्तों मेरे सामने देखो डियर का हर्ट खड़ा है पूरा, बहुत तगड़ी अभी कॉल हुई है। ये असल में डर गए थे जैकल को देख के,
फिर डेकल को देख के भी जब ग्रुप में बच्चे होते हैं ना तो ये कॉल करते हैं। देखो वहाँ लाइट के पास, थोड़ा जूम करोगे, मैं कहूँगा उमंग भाई से थोड़ा जूम करो तो आपको 50-60 डियर दिख जाएंगे वहाँ पे। कोर एरिया के अंदर खड़े हैं इस टाइम हम, और बजे हैं 9:10, और यहाँ डर लोगों के दिलों में और चेहरों में साफ देख सकता हूँ। एक डियर आया, ऐसा लगा जैसे टाइगर आ रहा हो चलता हुआ, सेम उसने वही लुक दिया। पूरा जंगल खामोश है इस टाइम, कोई अलार्म कॉल नहीं है। बट डियर ने घबरा के अलार्म कॉल दी थी। अटैक हुआ है ना डिकाला का, वो इस लाइट के पीछे की तरफ हुआ है। समझो सामने आपको लाइट दिख रही है दोस्तों, उसके भी पीछे हुआ है। और अभी हम क्योंकि लोग खड़े, पहले ये भी दिखा दो, पब्लिक का भी सोचे कि आप अकेले क्यों निकले हो। देखो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पर हैं। अभी थोड़ी देर के बाद सब बंद हो जाएगा। वाकू भाई भी आ गए सामने से। दोस्तों वहाँ स्टाफ वालों से और लोगों से बात करके पता चलता है कि उस शाम को टाइगर कैंपस के फेंसिंग के बाहर देखा गया है। तो यहाँ पर याकूब भाई सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सब अपने अपने रूम्स में चले जाओ, यहाँ कोई ना खड़ा हो, क्योंकि लोग वहाँ नेटवर्क आते हैं मोबाइल के तो अक्सर लोग फ़ोन के लिए खड़े हो जाते हैं वहाँ। तो और याकूब भाई की जो ड्यूटी है वो नाइट वॉचमैन का काम कर रहे हैं आजकल, तो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। उनके काम को सबसे ज़्यादा सलूट है मेरा, बहुत हिम्मत वाला काम है, और उनका एक्सपीरियंस 45 साल का आप लोग सब जानते होंगे, वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो वो सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप अपने रूम में चले जाइए, और उनकी बात सुन के हम लोग अपने कमरे हो गया दोस्तों, शौर्य भाई का रूम लॉक हो गया है। और देखते हैं अब किसके अंदर दम है जो ये ताला तोड़ के दिखाए। अरे पेचकस नहीं, ये खोल देंगे, ये खोल देंगे दोनों। अरे तो फिर ये बंद कैसे करेंगे? वो तो बात की बात है। अरे वो तो ताला तोड़ने दो ना। ना ताला टूट जाएगा आराम से, इतना मजबूत नहीं है। देखो ये डर फील कर सकते हो, आवाज़ों में क्या डर है, कितनी कराहट है इनकी आवाज़ों में। ये वीडियो में प्रॉपर आपको इस सराउंड। यार हमारे रूम तो बड़े बढ़िया जगह थी यार, बड़ा सिर पे होता सब कुछ। वैसे अब लग रहा है वहाँ से भी यही लगेगा अमर भाई, पता क्यों? वहाँ जाएंगे ना तब भी यही लगेगा, पता है क्यों? वो वहाँ से डिस्टेंस बहुत है। अब उसको परेशान कर रहा है बस। जैसे किसको दबोच रखा हो, तो किसी को दूसरा से बचाने के लिए। सही बात बोली इन्होंने कि टाइगर ने किसी को पकड़ा रखा हो और उसका साथी उसको बचाने की कोशिश कर रहा हो, तो वो कराहट वाली कॉल आवाज़ है। यार हमारे रूम तो बड़े बढ़िया जगह थे यार, बड़ा सिर पे होता सब कुछ। हमारे रूम के बाहर हिरन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं इस टाइम डिकाला में खड़ा हूँ। और रात भर जो हमने फील करा ना, यहाँ पर एक बहुत डर का माहौल है। रात भर मैंने आपको जयकॉल की कररानी की और डियर अलार्म कॉल सुनाई, और ऐसा लगता रहा कि आसपास कोई घूम रहा है। घूमने से मतलब ये है यहाँ पर हिरन है और वो सब घूम रहे हैं, उनका एहसास रात भर रहा है। तो सफारी स्टार्ट होने वाली है, देखते हैं सफारी में क्या कैप्चर करते हैं। रात भर टाइगर की मूवमेंट तो रही है। ग्रासलैंड यहाँ पे बंद है उस 2 इंसिडेंट्स के बाद, और जो कैंपस कभी चहल पहल रहती थी वहाँ पर अब सन्नाटा पड़ा है। सन्नाटा, वो डर वाला सन्नाटा। सब हैं, पब्लिक हैं, लेकिन उनके ना होने का एहसास भी है साथ साथ। सुबह सुबह का ये वक्त, अब 6:45 बजे का गेट है, तो स्टाफ वाले भी अभी नहीं उठे, वरना स्टाफ वाले आके उठा देते। तो इसका मतलब है कि वो भी नहीं आ रहे हैं इतनी जल्दी उठ के। और ये सब सुस्त आ रहे हैं मेरे। देखो देख लिया उन्होंने हमें। 6:45 बजे की सफारी है। हाँ, ग्रासलैंड देखना है इस टाइम। ग्रासलैंड बंद है और सुबह सुबह का टाइम है। और जो इंसिडेंट हुआ है ना दोस्तों टाइगर अटैक का, वो उधर हट्स दिख रही है आपको, उस तरफ हुआ है।
वो पीछे ग्रासलैंड है पूरा, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल आवन जावन लोगों का बंद है। उसका रीज़न ये है कि कुछ टाइगर अभी जो उसके भाई हैं वो परेशान हो रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। और ये देखो शौर्य भाई और मनोज भाई, देखो आप कह रहे थे ना करंट का सबूत क्या है, वो कुछ जलना चाहिए, वो ब्लिंक कर रहा है। सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ जो है रवा कर दी, पहुँच चल रहा है। भाई जी कहाँ है? दोस्तों स्वागत है आपका काला में एक बार फिर से, और ये पूरा हमारे भाई का चार चांद लगा रहे हैं दिल्ली में। कितनी ठंड हो रही है यहाँ पर। ठंड तो बिल्कुल नहीं लग रही भाई, देखो सही बताऊँ तो ना, तुम लोग नहाए नहीं ना इसलिए। ये जो एरिया है ना, ये फरवरी में खुलता है, पानी तेज़ चल रहा है। जब ये पानी थोड़ा हल्के हो जाएगा तो यहाँ पे पुल बना दिया जाएगा, लकड़ियों से जो बनता है पुल। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में वो देखा होगा। तो अभी कोहरा है, देखो सुबह सुबह का वक्त है, टाइगर का कोई नाम निशान नहीं। जो भी एक्टिविटी हुई होंगी वो सब सूरज निकलने से थोड़ा पहले होकर ख़त्म हो गई होंगी, लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं तो अभी कुछ नहीं है, सिर्फ ये खूबसूरती है और उसके साथ ये कोहरे की चादर है। वो भी हम खड़े हैं पार्क के एरिया में, एक ब्रिज बनता है जो कि फरवरी के बाद बनेगा। अभी पूरी रिवर चल रही है, दिखाओ। और पीछे देखो और नज़ारा देखो, सनराइज हो चुका है। अरे सनराइज हो चुका है। ग्रासलैंड है ये, और यहाँ पर क्या कहते हैं टाइगर ने किल करा था। पीछे आप जगह देख रहे हो फेंसिंग, आगे शायद जाने न दें तो मैं आपको जगह दिखा दूँ। ये वो लोकेशन है, सेकंड अटैक हुआ था 14 नवंबर को, 16 तारीख को, 16 नवंबर को जब पार्क खुला था। तो यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे वो अटैक हुआ था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पास चला जाऊँ। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भूरी भाई हमारे बीच में नहीं रहा है। गलत नहीं, भूरी भाई का मतलब हमारे साथ नहीं रहा है। अरे ये रहे, ये देखो क्या हाल चाल। क्या हाल चाल है भूरी भाई? बिग फैन है। बिग फैन। और भी टाइगर दिखे ना दिखे, भूरी भाई दिखने भूरी भाई देखना जी। क्या कहना है, जरा टाइगर सेटिंग थोड़ी देरी चल रही है। अगर सेटिंग ऐसी चल रही है तो मैं बताओ, तुम धोखेबाज निकले यार। धोखेबाज नहीं, वो थोड़ा सा कोई लेट नहीं हुए। अब अकरम भाई को इसका बॉस को तुम्हारे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे भाई अब तुमने साथ जो मेरा छोड़ा, हैं? चाय पिलवा दे। खून खून क्यों? वाले तुम्हारे काम है। क्यों खून पीना चाहिए हमें तुम्हारा? अरे ये अपने वो है थोड़ा सा ना, इनसे वो कुछ कह नहीं सकता है, मुझे पता। तो दोस्तों डिगाला में आपका स्वागत है। आज है हमारा दूसरा दिन, और रात यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी खबर हमें भी नहीं हुई। तो यहाँ सीन होता ये है दोस्तों कि एक टाइगर एलिफेंट के पास आके बैठ जाता, मतलब फेंसिंग के उस तरफ, और यहाँ भगदड़ मच जाती है। भगदड़ इन द सेंस कि लोग जो है, गाइड जो है वो परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे को बुलाने लगते हैं। टाइगर का आके बैठना और डियर का अंदर आना, ये सीन हो जाता है। तो लोग यहाँ के जो पीछे स्टाफ वाले रहते हैं वो टॉर्च मार के देखते हैं, तो फेंसिंग के पास से टाइगर जा रहा होता है और अलार्म कॉल, और हमने वो फिल्माया है डियर आते हुए। हमें पता नहीं चला कि एकदम से डियर अंदर क्यों आ गए, तो रीज़न आज सुबह पता चला ये था। तो आज रात को देखेंगे। जैसे मैंने बताया डिगाला में खौफ का माहौल बरकरार है। तो ये पता चला हमें कल रात का सीन, तो मैंने आपसे शेयर करा। मैं आपको उस जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ टाइगर आके बैठा था। तो मेरे सामने वो जगह देख रहे हैं आप, जहाँ एलिफेंट बना हुआ है, वहाँ का सीन है। ग्रासलैंड बंद है, तो एक ख़तरनाक सीन ये भी है, गाड़ी जो है ग्रासलैंड में नहीं जा रही है। तो ग्रासलैंड में क्यों नहीं जा रही, उसकी वजह ये है दोस्तों, जो टाइगर वहाँ पकड़ा गया है ना, अभी उसकी DNA रिपोर्ट नहीं आई है, और इन्हें कहीं ना कहीं ये डाउट है कि कहीं ये टाइगर हमने गलत तो नहीं पकड़ लिया। पता चला इन्होंने रूट खोल दिया और वो टाइगर नहीं था, कोई और सा टाइगर था। अब उसने कर दिया किसी जिप्सी पे हमला। तो यहाँ परेशानी वाली बात ही है, पहले उसकी रिपोर्ट क्लियर होगी, जब ये डिपार्टमेंट वाले सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अब हाँ अब ये खोल देंगे रूट, तब वो रूट खुलेगा। तो डर का माहौल बिल्कुल बरकरार है यहाँ पर, और जो है ये होना भी चाहिए। टाइगर का डर दिल में होना चाहिए दोस्तों। बेशक हम उसे देखते हैं बहुत प्यारा एनिमल है, लेकिन साथ में उसका डर जो है उससे भी हमें निश्चित रहना चाहिए कि ये भूलना नहीं चाहिए कि टाइगर एक बहुत ही ख़तरनाक जानवर भी है साथ साथ।
तो दो मौतें यहाँ पर इस बात की गवाही दे रही हैं। यहाँ डर का माहौल थिएटर में, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे भी आजकल कोई मूवी नहीं चल रही है, शायद ये टाइगर का ही डर होगा। तब सब यहाँ खड़े हुए हैं, वॉच देख रहे हैं कुछ मूवमेंट हो जाए, क्योंकि ग्लास लैंड तो बंद है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ सकती, तो यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं कि शायद हमें टाइगर साइटिंग हो जाए। तो ये फेंसिंग देख रहे हो, टाइगर यहाँ इस फेंसिंग के पास बाहर आके बैठ गया था, और ये इनके क्वार्टर्स हैं जो ड्राइवर्स और ये स्टाफ वाले हैं। तो देख लो ये ग्रासलैंड के बिल्कुल मुंह पे है। और यहाँ जब टाइगर आके बैठा तो हाथी को पता नहीं क्या हुआ। अब ये देखो मनोज भाई, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, जंगल आते हो, हाथियों ने कोई मूवमेंट क्यों नहीं दी? हाथियों ने मूवमेंट, वरना हाथी भी एकदम से बता देता है टाइगर बैठा है, पैर पीटने लगता है हाथी। तो पता है क्या, तो ये हवा जो थी ना अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, हाथी से होके टाइगर के पास जा रही थी। और वो तो शुक्र मनाओ डियर थे वहाँ पे, डियर देख के भागे तो इन लोगों को पता चला। वैसे कई बार क्या होता है अमर भाई, हाथी नहीं भी करते, इनको नहीं हाँ, इनका मूड है, अगर मैं ये कहूँ, इनका तो मूड की बात ये हमने सिर्फ ऊपर की बातें सुनी है कि हाँ, अब इनके दिमाग में क्या चलता हो वो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन हम एक उस पे कह सकते हैं, कभी भी लेपर्ड को देख के कॉलिंग नहीं करता। सांबर नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी औकात से बाहर होता है औकात के, उसको पता है वो नहीं कर पाए तो नहीं करता। वाकई में टाइगर ही मार सकता है उसे। बहुत बड़ा हो जाता है ना। देखो हाथी कैसे खा रहा है और अपने सर पे फेंक रहा है। तो हम खड़े हैं ग्रासलैंड्स के बाहर, पीछे हमारे ग्रासलैंड है, और ये स्टाफ क्वार्टर ऑफ फेंसिंग के अंदर ही है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बात बताऊं, टाइगर जो है फेंसिंग को भी कुछ नहीं समझ, अगर चाहे तो वो कुछ ना समझे, एक छलांग में अंदर आ सकता है। ये सिर्फ हमारे मन की संतुष्टि के लिए है, फेंसिंग है तो टाइगर नहीं आएगा, टाइगर जब चाहे तब आ सकता है। दोस्तों ढिकाला की इवनिंग देखिए, सन पूरा डूब चुका है, सूरज पूरा डूब चुका है, और यहाँ का ये नज़ारा है। हिरन मेरे सामने आ गए हैं, एमपी थिएटर है यहाँ पर, सामने घूम रहे थे अभी हिरन। और कल जो सीन हुआ उसने वाकई में लोगों को डरा दिया, स्पेशली जो वहाँ क्वार्टर्स बने हुए हैं। टाइगर जो है हाथी के पास आके बैठ गया था, मतलब हाथी फेंसिंग से आगे हैं, वो फेंसिंग के पीछे, तो डियर भाग के सारे अंदर आ गए। अलार्म कॉल होने लगी, तो जो आसपास के उन्होंने टॉर्च मार के देखा तो टाइगर फेंसिंग जा रहा था। तो यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है फेंसिंग के बाहर, देखो। और कहते हैं फेंसिंग बस एक ज़रिया इनको रोकने के लिए, लेकिन मर्जी उनकी ही चलती है जानवरों की, आना चाहे तो आ भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो रूल है वो वैसे भी हमेशा के लिए रूल होना चाहिए, लेकिन जब ये टाइगर का ख़तरा नहीं, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हो रहे होते तो सब नॉर्मल रहता है। ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो जाहिर सी बात है एक चीज़ लोगों के दिलों में डर ज़्यादा बैठ जाता है। तो जो यहाँ आ रहे हैं वो ये सब चीज़ें सोच के हैं। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ एरिया भी बंद है, कुछ एरिया खुला हुआ है इनका। और यहाँ एक डॉर्मेट्री है, इसमें कोई फैमिली आई है तो मुश्किल हो जाता है डॉर्मेट्री में फैमिली का रहना। मैं हमेशा कहता हूँ हम डॉर्मेट्री किसी फैमिली को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि परेशानी हो जाती है, बंकर बेड है प्लस वॉशरूम दूर है, तो यहाँ पर ये दिक्कत है। तो कभी भी आएँ तो पहले प्लीज़ अगर आपके पास रूम है तभी आएँ, अदरवाइज़ फैमिली के साथ। अब लड़के तो आप स्टे कर सकते हैं, फैमिली के साथ मैं ये कहता हूँ कि डॉर्मेट्री सही नहीं है। टाइगर है पीछे की तरफ। तो अभी यहाँ अलार्म कॉल हो गई थी, हम यहाँ खड़े हुए हैं, और कल भी टाइगर यहीं दिखा है। ये सूंघ लेते हैं भाई, हवा चल रही ना इस साइड की, तो उससे टॉर्च हो दे 1 मिनट में पता चल जाए। बड़े तो नहीं, पहले रास्ता सामने है, दिखेगा तो रे, यहाँ दिखेगा, वहाँ से दिखेगा तो नहीं। ये आएंगे नहीं, भगाएंगे तो। ये भगाने की तैयारी में अब बिल्कुल इसको। यहाँ पे कुछ टॉर्च मारी, कुछ चमके रहे आँख से यार। टॉर्च का साउंड होता है आँख से निकले। ये मार रहे हैं टॉर्च, भगाएंगे अब ये, इनका और कोई काम नहीं है। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रखी है। देखो डंडा पीटते हुए चलना है दोस्तों, आपको आवाज़ आएगी। ये देखो, ताकि डंडा इसलिए पीटा जाता है कि आसपास टाइगर हो और वो चला जाए। और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, आसपास सांप बिच्छू, ये छोटा ऐसे कोई जीव होगा वो भी वाइब्रेशन की वजह से हट के
दूर चला जाएगा। देखो पीछे कॉल हो रही थी दोस्तों, तो अभी स्टाफ वाले वहाँ टॉर्च मारने लगे, आपको दिख रहा होगा, हमारे ऊपर भी मार रहे हैं क्या। और अभी हम एक सेफ डिस्टेंस पे हैं, अपने कॉटेज के बाहर हैं, तो इसलिए हम यहाँ से टाइगर को फिल्मा सकते हैं अगर वो सामने आ जाए तो। यार ये तो नहीं दिखने देंगे आज। डियर अंदर आने की फ्राक में है, ऐसे खड़े हुए दोस्तों, इन्हें जगह नहीं मिल रही है आने की। बबलू भाई क्या हुआ था उस दिन सुबह में, क्या माहौल था, जब कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे अटैक हुआ है? हल्ला हो रहा है उधर। अच्छा, हल्ला होने लगा, कितने बजे की बात है ये? सुबह टाइम हुआ। अच्छा, तो फिर आप लोग भागे सारे हैं? हाँ, पूरा स्टाफ भागा है एकदम से, हल्ला गुल्ला कट गया क्या? फिर उसे उठा के लिया, रिकवर हो गई थी बॉडी ये थोड़ी देर बाद? अच्छा, तो क्या चक्कर था, वो लेंटेना काट रहे थे, वो फेंसिंग की घास काट रहे थे। अच्छा घास काट रहे थे, नॉर्मल रूटीन। अब वो घास लग जाती है। तो आपको क्या लगता है कि उसने जैसे उसको जानवर समझा हुआ इस वजह से करा, क्या रीजन, यही रीजन होता है? ऐसा कुछ नहीं था। कभी आप लोग इतना रहते हो लेकिन कभी आपको टाइगर ने यहाँ के परेशान नहीं करा है ना? नहीं, आज तक नहीं करा। आज तक नहीं करा, वो होने वाली बात थी जो हो गई, क्या कर सकते हैं। बाथरूम भी है। आज है हमारी लास्ट सफारी। डिकाला के जो अटैक्स हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा। डिकाला के जो अटैक्स हुए ना, वो जब मैं यहाँ ऑन लोकेशन है 0 ग्राउंड पे आया तो ये पता चला कि टाइगर ने यहाँ पर अभी तक जितनी मैंने लोगों से बात करी, हालांकि लोगों ने कैमरे पे आने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा जो बात हुई यही हुई कि वो जो भी थे वर्कर वो उठ रहे थे, झुक रहे थे, उठ रहे थे, झुक रहे थे, उठ रहे थे। तो टाइगर ने उसे अपना प्रे समझा, कोई इंटेंशनली आके उस पर अटैक नहीं करा था कि ह्यूमन है इन पे अटैक करूं। उसने उनको अपना प्रे समझा और बाय मिस्टेक उस पर अटैक करा। हालांकि डीएनए रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से खुलासा नहीं होगा कि वो मैन ईटर है क्या है। डीएनए रिपोर्ट से बस ये पता चलेगा कि उसने उस इंसान का बॉडी पार्ट या कुछ उसे खाया है या उसे मारा है। और यहाँ खाना और मारने में फ़र्क है, अगर वो खा भी लेता है तो मीन्स उसने उसको प्रे समझा। यहाँ मैन ईटर का अटैक तो उस पर लगने नहीं चाहिए। जो वाली बात तो है, जिसने अटैक करा था, जिसके जो कल्प्रिट था उसको पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया, लेकिन सेफर साइड वो जोन उतना पर्टिकुलर एरिया बंद कर रखा है ताकि कोई ऐसा और कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि ये 2 भाई एक साथ रहते थे, ये बताया है। 3 टाइगर थे ये ग्रासलैंड वाली के, जिसमें से एक अलग हो गया था, 2 एक साथ थे। 2 एक साथ जो थे उनमें से एक को पकड़ लिया है, तो दूसरा वाला जो उसका साथ था वो आजकल फेंसिंग के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जो कि परसों रात को 7:30 बजे के आसपास डिकाला कैंपस में के फेंसिंग के जस्ट नेक्स्ट काफ़ी लोगों को दिखा भी है। 10 से 15 मिनट की भाई उन्होंने साइटिंग दी थी, बैठ गया था आगे फेंसिंग के पास। लेकिन ये सेफर साइड बन कर रखा है। अब ये हो सकता है इन्होंने गलत टाइगर पकड़ लिया, ये भी चांसेस हैं। बिल्कुल। कुछ दूसरा सीन ये भी हो सकता है इन्होंने गलत टाइगर पकड़ लिया, उसका डीएनए बिल्कुल ठीक है, पता चला ये वाला कल्प्रिट था, तो फिर अभी से पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं है। देखते हैं, वक्त है यार, क्या बताता है। बार बार अब यही बात कहते हैं क्योंकि जंगल में सिर्फ यही चीज़ें चलती हैं, इसके अलावा तीसरी चीज़ कोई नहीं है। दोस्तों अब है डिकाला को बाय बाय कहने का वक्त। जो हमने यहाँ के देखा, हमने वही चीज़ फील करी जो यहाँ के लोग, जो स्टाफ वो कर रहे थे। वो खौफ, वो डर हमने भी फील करा। तो हालांकि टाइगर सफारी में तो हमें नहीं दिखा, लेकिन उसकी प्रेजेंस इस कैंपस के आजू बाजू रही, हमने रात को फील करी। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं। वो जो टाइगर्स थे वो 3 भाई थे, ठीक है, जिसमें से बता रहे थे एक अलग हो गया, 2 एक साथ रह रहे हैं। और जिसने ये 2 हादसों को अंजाम दिया उसमें से एक को इन्होंने ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया था तभी। और अब बता रहे हैं, कहीं से खबर आ रही है, अभी कितनी सही है कितनी गलत मुझे भी नहीं पता, कि वो टाइगर वही है। बट सेफर साइड इस जोन को, पूरा जो एरिया है डिकाला चौड़ और ग्रासलैंड का, उसको बंद कर रखा है। उससे थोड़ी परेशानी ये हुई कि यहाँ जो टूरिस्ट घूम रहे हैं उनको साइटिंग में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि लिमिटेड एरिया हो गया, गाड़ियाँ एक साथ उस पर चलेंगी तो जानवर भी डिस्टर्ब होकर अंदर की तरफ चले गए। तो यहाँ ये जो परेशानियाँ हैं, एक सही काम के चक्कर में यहाँ एक गलत काम हो गया। बाकी ऑन कैमरा कोई आना नहीं चाहता यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ। जिनसे मेरी बात हुई ऑफ कैमरा हुई, सब ने कैमरे पे आने से मना कर दिया। अब क्या रीज़न्स है कि मैं नहीं कह सकता ये, लेकिन कोई कैमरे पे नहीं आया।
मैं उस जगह पे खड़ा हूँ, मैंने आपको लोकेशन भी दिखाई जहाँ वो अटैक हुए थे। और रीज़न अटैक का यही लग रहा है कि वो वर्कर जो थे वो झुक के काम कर रहे थे, बार बार उठ रहे थे, हिरन की तरह झुक रहे थे, तो टाइगर ने उसे गलत फहमी में मारा है। अफसोस की बात यहाँ ये है कि 2 हादसे हो गए और एक टाइगर यहाँ से कम हो गया, उसको पकड़ के रेस्क्यू सेंटर में डाल दिया। डिकाला पे उन चीज़ों का असर दिख रहा है। तो देखते हैं कब यहाँ वापस सब चीज़ें नॉर्मल होंगी। और ये जो इन्होंने जोन बंद करा है, जो जितना एरिया बंद करा है, ये टूरिस्ट के लिए बंद करा है, हमारे और आपके लिए बंद करा है, सेफ्टी के लिए बंद, हमारे और आपकी सेफ्टी के लिए बंद करा है। तो देखिए इसी उम्मीद के साथ कि चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएं, यहाँ से विदा लेते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर ज़रूर करना। दोस्तों ग्राउंड ज़ीरो पे जाके जो हमने देखा और जो सुना लोगों से, वहाँ 2 बातें हमें समझ में आ रही थी। एक तो ये कि टाइगर शायद ईजी किल की तलाश में, जो डियर्स फेंसिंग के आसपास रहती हैं और करंट लगता है जब उनके वो दूसरी तरफ भागती हैं, उन्हें पकड़ता है और उन्हें खाता है क्योंकि उसको शिकार करना नहीं आता। या तो फिर ये कि वो रिवेंज की तलाश में घूम रहा है। और जो मेरा मन कहता है कि इस कहानी का कोई दूसरा पहलू ही नहीं है। टाइगर क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या समझता है, ये सिर्फ टाइगर ही जानता है। हम एक ऐसी कहानी के पीछे थे, एक ऐसे सवाल के पीछे थे जिसका कोई जवाब था ही नहीं।